एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एसेंशियल। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला बिकॉज़ अभी बहुत टफ टाइम चल रहा है हर जे पेरेंट्स के लिए। तो मैं सोची कि बीच में कभी डालते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन ये क्लिप रिकॉर्ड कर ली बिकॉज़ हम कोई प्लानिंग करके क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, अचानक से रिकॉर्ड कर दी, इस वजह से हम डाल भी दे रहे हैं। और फिर ये है एक दिन पहले का क्लिप, हमको एडिट करने में भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं अपनी सिस्टर को दी हुई थी और फिर हम टाइम निकाल के वॉइस ओवर कर रहे हैं ताकि मैं डाल दूँ वीडियो। यहाँ पे हम कर रहे थे केटीजी और थर्मो का रिवीजन, क्योंकि हम नोट्स पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा शॉर्ट नोट से ही हम रिवीजन करते हैं और उसको साथ साथ में लिख भी रहते हैं। लिखने से क्या होता है ना कि वो याद रहता है हर चीज़, जो चीज़ लिखते हैं, तो वहाँ पे हम लिख लिख के हर चीज़ को याद कर रहे थे। फिर हम करने लगते हैं पीवाईक्यू तो हम कर ही ले, लेकिन एक होता है ना कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मतलब वो होता है कि बहुत प्रैक्टिस का नीड होता है, तब लगता है कि हाँ ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो मेरे से बनना चाहिए और मेरे से बन जाए एग्ज़ाम में। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो हम उसी को बिल्डअप करने के लिए पूरा अच्छे से प्रैक्टिस, क्योंकि हम पीवाईक्यू थर्मो और केटीजी का हम बहुत पहले ही बना चुके थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ ये चैप्टर से अगर वो टेस्ट या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो मेरे से बनना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो हम यहाँ पे कर रहे थे अपना प्रैक्टिस और फिर हम अपने रफ्तार से सब कर रहे थे। काफ़ी टाइम लग गया था केटीजी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और थोड़ा लगता है, टाइम तो लगता है अगर सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे थे 3-4 साल का पीवाईक्यू सॉल्व, पर उतना तो हम नहीं कर पाए, लेकिन जितना हुआ हम किए। अच्छा खासा टाइम भी लग गया था, अप्रॉक्स 12 बज गया था। सो गाइस, यहाँ पे हो गया था टाइम 12:42 को हमको केटीजी और थर्मो का पीवाईक्यू करते करते। फिर हम आ गए थे ईएम बेब्स पे, तो हम शॉर्ट नोट्स ही रिवीजन कर रहे थे, पर शॉर्ट नोट्स में हमको बहुत डाउट हो रहा था, तब हम पढ़े। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख लिए थे, 20 मिनट्स का अप्रॉक्स था, तो हम 20 मिनट्स का कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिए ताकि सारा क्लैरिटी हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हो भी गया था, और ये हम ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, बस हम शो कर देते हैं कि हम ऐसे से पढ़े। बस आप लोग तो समझ ही जाते होंगे कि हम कैसे कैसे, बस हम थोड़ा सा क्लिप दिखा देते हैं कि हाँ ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं रहता और हम वो स्टैंड भी नहीं लेके जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, तो दिक्कत थोड़ा हो जाता है, और कोई था भी नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम बस क्लिप रिकॉर्ड करके दिखा दिए। और बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई बात नहीं है। उसके बाद हम करते ईएम बेब्स का क्वेश्चन। हम 5 ही क्वेश्चन किए, क्योंकि हमको घर भी जाना था, तो जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चन किए। आप देख सकते हैं केटीजी में हम लोग किए थे 42 क्वेश्चन और इसमें किए हैं 5 क्वेश्चन। फिर हम घर आ जाते हैं और घर आते ही खाना खाए, उसके बाद इतना पता ही नहीं चला कि हम कब सो गए, और सोए तो अचानक से हम टाइम देखते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर हम सोचे कि चलो टाइम तो कम है, तो थोड़ा बहुत जो होता है वही कर लेते हैं। तब हम अप्रॉक्स 4:30 में हम बैठ गए थे पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, रिएजेंट्स को हम याद कर रहे थे। हर दिन सोचते हैं कि 20-30 जितना हो सके हर दिन पढ़े, कोशिश बस रहता है, पर फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि हर दिन कुछ कुछ शेड्यूल अलग अलग रहता है, तो उसके वजह से थोड़ा टाइम का तो दिक्कत अभी है ही, पर कोई बात नहीं। हर दिन अगर सोचते हैं तो अगर हर दिन पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है, तो ट्राई तो कर रहे हैं, पर देखते हैं आगे भी जारी रहे। फिर हम यहाँ पे रिएजेंट्स को अच्छे से लर्न कर रहे थे और साथ साथ में हाईलाइट भी कर रहे थे जो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट था, मतलब वहाँ पे हम ट्रिक लिख दिए थे छोटा छोटा सा कि क्या क्या ट्रिक लग सकता है, वही चीज़ को हम हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि लास्ट डे एग्ज़ाम में भी जाएँ तो उसको कम से कम ट्रिक को याद, मतलब रिवीजन कर ले, इस पर्पज़ से हम वहाँ पे हाईलाइट कर रहे थे। और यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे से ही पढ़ रहे थे ताकि सब कुछ ध्यान में रहे। हम सोचते हैं कि BC रेजेंट पढ़े, पर अच्छे से पढ़े ताकि वो दिमाग में हर दिन, अगर हम फर्स्ट डे ट्राई भी किए थे, चलो 100 पढ़ते हैं, 100 पढ़े सारा दिमाग से निकल गया, इसलिए हम सोचते हैं कि 20-20 करके हर दिन पढ़े, तो वो चीज़ हर दिन रिकॉल होगा, तो वो अच्छे से याद रहेगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, रिएजेंट्स को अच्छे से याद कर रहे थे। फिर हम P ब्लॉक भी याद करते हैं,
पी ब्लॉक मतलब हम ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते कि पहला दिन 13 ग्रुप 14, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट्स होता है, बहुत सारा पॉइंट्स होता है और बहुत सारा पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट ही होता है ये सब में। तो छोटा छोटा पॉइंट के लिए मतलब हम सोचते हैं कि हर दिन एक एक ब्लॉक कर करके पढ़े तब ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो हम ग्रुप 13 का सोचे थे, क्योंकि इतना छोटा छोटा पॉइंट है और सारे पॉइंट्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि कोई कहना ही नहीं है। और इसलिए हम सोचते हैं कि चलो टाइम लगे पर अच्छे से हो, तो इसीलिए हम एक एक ही ले रहे हैं हर दिन। 1 वीक में ही कंप्लीट हो, लेकिन एक ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इसी पर्पज़ से हम इसको कंप्लीट कर रहे थे। तो बस छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिए। और गाइज़ हमारा फुल टेस्ट भी शुरू हो चुका है 15 से, तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर्ड होना है। तो हर चीज़ को स्पीड से, हर चीज़ को रिवीजन भी करना है। तो अभी बहुत टफ टाइम चल रहा है हर JEE एस्पिरेंट्स के लिए, पर कोई बात नहीं, बी कॉन्फिडेंट। हम लोग को कॉन्फिडेंट रहना है और इसी दौर से हम लोग को अच्छे से प्रिपरेशन भी करना है। फिर गाइस यहाँ पे हम रात में किए थे बाइनोमियल का क्वेश्चन और रिवीजन कर रहे थे बाइनोमियल का, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट करने लगे थे। तो वही थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिए ताकि आप लोग को दिखा दे कि ये पढ़े थे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।